विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन शिमला और कांगड़ा के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि बैठक में आगामी साल भर के लिए विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं प्रस्तुत करते हैं और जिसके आधार पर सरकार भी आगामी विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष के विधायकों को भी विकास प्राथमिकताओं में समानता दी जाती है और विपक्ष के भेदभाव के आरोप गलत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय से कहीं अधिक राशि आज सरकार विकास कार्यों पर खर्च कर रही है। इससे पहले अपने सुझाव, ताकि उन सुझावों का हम बजट में भी समावेश करने के लिए कदम उठा सके, उस दृष्टि से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोविड की सारी सिचुएशन में हिमाचल प्रदेश की जनता का भी सहयोग रहा और जनता के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों के नाते सभी विधायकों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने एक बात को सुनिश्चित किया है कि हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग का विकास, प्रदेश का समग्र विकास, ये हमारी प्राथमिकता रही है और इस प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए आता है और 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं आपके आगे के इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ साथ में ये भी मैं कहूँगा कि इस कोविड की सारी सिचुएशन में हम सब लोग मिलकर के काम करें, ये प्रदेश उस संकट से भी बाहर निकले और उसके साथ साथ में हर क्षेत्र में विकास को गति हम देने में सफल हो, कामयाब हो। उस दृष्टि से अपना भरपूर सहयोग जैसा आपका मिलता रहा है, उस सहयोग को आप कायम रखेंगे। आज की इस बैठक के लिए सभी माननीय विधायक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। जो योजनाएँ आपको लगती हैं जिन पर हमको फोकस होकर के काम करना है, प्रदेश की आर्थिकी के लिए क्या चीज़ें हमारे लिए मददगार हो सकती हैं, उस दृष्टि से भी सुझाव दें और अपने क्षेत्र के मसलों को लेकर के भी जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर आप अपनी बात कहें। देखिए, विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा सकता है, उसके लिए सरकार इस बैठक में चर्चा करने के बाद निर्णय लेती है और विधायक अपने क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं उनको भी इंगित करते हैं। उसके लिए एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके देते हैं। तो ये बैठक का क्रम आज से नहीं, वर्षों से चला हुआ है। मैं 25वीं बार 25 साल से इस एनुअल प्लानिंग की बैठक में हर बार आता हूँ। सभी बातें जो कही जाती हैं उनका समाधान होता है, ऐसा कभी होता नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद विधायक के प्रमुख मुद्दे अपने क्षेत्र के क्या क्या हैं, ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, उनका समाधान करने की दृष्टि से हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। विधायक को भी हम बोलते हैं कि आप प्रायोरिटाइज करके दीजिए, आपकी सड़कें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, पानी की स्कीमें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से कौन कौन सी बिल्डिंग्स की आपकी प्राथमिकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं। और ये भी मैं कहता हूँ, अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती हैं तो विपक्ष के विधायकों को भी 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती है। ये बिल्कुल भी उनका कहना उचित नहीं है। ये उनकी जानकारी के लिए हमने आंकड़ों के साथ बात कही है। जितना पैसा कांग्रेस की सरकार में जब कोविड नहीं था उस वक्त खर्चा जाता था, दिया जाता था विकास के लिए, उससे दुगना विधायक प्राथमिकताओं में हम खर्च कर चुके हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। इसलिए राजनीतिक मकसद की दृष्टि से ही बातें कहते रहना, आंकड़ों पर ज़मीनी हकीकत है। अंदर विधायक जाकर के कांग्रेस का एक विधायक कह करके गया है कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये सड़क भी बन गई, ये पुल भी बन गया, ये स्कूल का भवन भी बन गया, ये हॉस्पिटल का भवन भी बन गया। सभी बातें कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए रस्म अदा करनी है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन हम अपने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और एक जैसा विकास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जो कहा जाता है कि हमको काम बताएं, विधायक यहाँ पर आधा घंटे बोलने के बाद 40-45 मिनट बोलने के बाद हमको रोकना पड़ रहा है उनको। इतने सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में।
अगर काम नहीं हुआ